हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे बॉयलर में एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करना और बॉयलर की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाना। तो इसके लिए जब बॉयलर में स्टीम यूज होती है, यहाँ पे स्टीम यूज कर रहे हैं, स्टीम यूज करते जैसे हमने पिछले एपिसोड में बताया था, ये किसी प्रोडक्ट को गर्म करने के लिए। यहाँ देखिए ये स्टीम आ रही है, ये हीट एक्सचेंजर है, इसमें यहाँ से स्टीम आई और यहाँ से स्टीम ट्रैप के थ्रू कंडेंसेट निकलता है। स्टीम ट्रैप लगाना होता है हर जगह जहाँ पे स्टीम कंडेंस होके बाहर निकलती है। ये प्रोडक्ट इन हो रहा है हीट एक्सचेंजर में, प्रोडक्ट इन आया 30 डिग्री सेंटीग्रेड का और प्रोडक्ट गर्म होके सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा। स्टीम हम सपोज 120 डिग्री सेंटीग्रेड की दे रहे हैं, तो जो कंडेंसेट स्टीम ट्रैप से निकलेगा वो करीब 50 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। ये अलग अलग जगह प्लांट में स्टीम ट्रैप लगे हुए हैं, जैसे स्टीम ट्रैप 1 है, स्टीम ट्रैप 2 है, स्टीम ट्रैप 3 है। स्टीम ट्रैप में जैसा हमने बताया था, एक इनलेट वाल्व होता है, फिर स्टीम ट्रैप होता है, उसके बाद आउटलेट वाल्व होता है, इसके बाद एनआरवी जरूर लगाइए जब कंडेंसेट रिकवरी कर रहे हैं आप। तो ये नॉन एनआरवी मीन्स नॉन रिटर्न वाल्व लगा हुआ है। इसका क्या पर्पस है, जैसा कि नाम है नॉन रिटर्न, मतलब यहाँ से इस कंडेंसेट को इधर आने देगा, ये वापिस इसमें से इधर नहीं जाने देगा। ये इसलिए जरूरी है कि सपोज कभी आपको इस सिस्टम में काम करना है तो आप एनआरवी इसको यहाँ से प्रिवेंट करेगा, इसको हार्ट वाला स्टीम कंडेंसेट इधर जाने से, और यहाँ पे वाल लगा दिया कि आप इसको आइसोलेट करके काम कर सकते हैं। तो आपने अलग अलग जगह स्टीम ट्रैप लगे हुए हैं, जैसे 1 2 3 ऐसा लगा हुआ है, तो आप यहाँ से स्टीम के कंडेंसेट को वापस लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि आप जो बॉयलर में जो हम फीड पे बॉयलर है, जैसा पिछले एपिसोड में हमने बताया, तो ये फीड वाटर टैंक है, हॉट वाटर टैंक। यहाँ पे गर्म पानी होता है और इसको मेकअप के लिए, पानी गर्म करने के लिए दो ऑप्शन है कि आप या तो फीड वाटर जो लेंगे बॉयलर का, वो नॉर्मल टेम्परेचर का आता है, वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। यहाँ पे आया, अब आपका स्टीम कंडेंसेट जो निकल रहा है 50 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड का, इसको क्या करेंगे, नहीं तो ये ड्रेन हो जाएगा, पानी का भी वेस्टेज है और ये जाके आपको फर्दर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपके ईटीपी प्लांट में, जो आपके ईटीपी में भी राइफुलेंट की क्वांटिटी को बढ़ाएगा। अब यहाँ से ये आया, आपने एक पाइपलाइन के थ्रू पूरा स्टीम कंडेंसेट की पाइपलाइन लगाई और यहाँ पे आपने इसको एक छोटा टैंक रख दिया। इस टैंक में क्या होगा, यहाँ पे गर्म पानी आ रहा है स्टीम का, इस टैंक में लेवल स्विच लगा दिया, हाई लेवल का, लो मीडियम लेवल का, लो लेवल का, और इसको एक सामान्य हमारा पंप लगा दिया, जो पंप क्या करेगा, यहाँ से जैसे ही इसका लेवल हाई हुआ ये पंप चालू हो जाएगा, जैसे ही मीडियम लेवल पे आया ये पंप बंद हो जाएगा। तो यहाँ से ये स्टीम का जो कंडेंसेट है, जो 50 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड का है, ये यहाँ से पंप के थ्रू हमारे फीड वाटर टैंक में आ जाएगा। अब ये जब हम 50 से 90 95 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी देंगे तो बॉयलर को गर्म पानी मिलेगा इंस्टेड ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड का नॉर्मल पानी जो अवेलेबल होता है। अब यदि आप एक एक ऑप्शन ये है कि आप सिंपल पंप लगा लें टैंक लगा के, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप प्रेशर पावर पंप लगा लें, जिसको पीपीपी बोलते हैं। सभी ब्रांड के, अच्छे ब्रांड के ये प्रेशर पावर पंप रहते हैं, जिसमें आपको इस इलेक्ट्रिक पंप की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये स्टीम कंडेंसेट आएगा और ये पंप यहाँ से इसको पंप करके और ये फीड वाटर टैंक में भेज देगा। या तो ये कंप्रेस्ड एयर से चलता है या आपके स्टीम से चलता है, स्टीम से। इसमें 2 से 3 केजी या 4 केजी की स्टीम लगती है। तो ये हो गया सिस्टम। इससे क्या होगा, अब आपको यहाँ पे आपका जैसा फीड वाटर टैंक, हॉट वाटर टैंक बोलते हैं, इसमें भी लेवल इंडिकेटर लगे रहते हैं। ये लेवल इंडिकेटर है कि कितना इसमें पानी है, ये फ्लोट वाला सिस्टम है। सपोज 10,000 लीटर का टैंक है ये, तो 2,000 लीटर, 4,000 लीटर, 6,000 लीटर पे ऐसे निशान बने और ये फ्लोट से फ्लोट आते रहता है, जितना पानी होगा लेवल बताएगा। अब आपको क्या करना है, इस टैंक को पूरा नहीं भरना है, आपको इसको 50% से 30% या 60% से ज्यादा नहीं भरे, जिसमें कि जो आपका स्टीम कंडेंसेट आ रहा है वो यहाँ आते रहे और ये टैंक ओवरफ्लो नहीं हो। इसलिए यहाँ पे हमने लेवल स्विच भी लगाया और लेवल इंडिकेटर भी लगाया। तो आप ये हीट
जो वेस्ट हो रही थी आपकी ईटीपी में जा रही थी या ड्रेन हो रही थी, इसको रिकवर करके यहाँ पे हम गर्म पानी दे सकते हैं। 30 डिग्री का फीड वाटर देने के बजाय 60 से 70, 80, 90, 95 डिग्री तक का पानी आप दे सकते हैं। ये सारी जो लाइन लगी हुई है, इसको जैसा कि एक सिस्टम होता है, आप सभी लाइनों को इंसुलेट करना, जिससे कि आप रेडिएट होके यहाँ पे हीट लॉस नहीं हो। अदरवाइज यहाँ पे आप 90 डिग्री सेंटीग्रेड का कंडेंसेट लेंगे और यहाँ पे आके वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो ये हीट लॉस नहीं हो, इसलिए सारी चीज़ों को आपको पाइपलाइन को इंसुलेट करना है और अपने सिस्टम को देखते रहना है कि कैसे काम कर रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या है, यदि आप फीड वाटर का टेम्परेचर जो 30 डिग्री का देंगे और यदि 90 डिग्री का देंगे, तो 30 डिग्री के पानी को आपने की जगह 90 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी दे दिया, तो आपने कितना टेम्परेचर बढ़ा दिया, 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया पानी का। यदि आप फीड वाटर टेम्परेचर को 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो 1% फ्यूल की सेविंग होगी, और यदि आपने 60 डिग्री सेंटीग्रेड फ्यूल का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो 10% की फ्यूल सेविंग आप कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है। फीड वाटर जो बॉयलर को चलाने के लिए पानी लगता है उसको बोलते हैं फीड वाटर। तो ये सिंपल सिस्टम है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, इससे इतना बेनिफिट होगा कि आप 10% तक फ्यूल की सेविंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आया होगा, और आप जैसा हमारे वीडियोस और कंटेंट को लाइक कर रहे हैं करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए जैसा आप कर रहे हैं, और हम इसी तरीके से आपको अगले के एपिसोड में बताते रहेंगे कि आपको और क्या ऑप्शन है जिससे आपकी बॉयलर में फ्यूल की सेविंग कर सकते हैं। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।